हमास के भयानक हमले से उबरने की कोशिश कर रहे इजराइल के जख्म भरने में दोस्तों सालों लगेंगे। हजारों नागरिकों की मौत हुई, अरबों डॉलर का नुकसान हो गया और अब बदला लेने की आग में इजराइल धधक रहा है। लेकिन इजराइल चाहता है मोदी मिरेकल। जी हां, मोदी मिरेकल। लेकिन मोदी तो पहले से ही पी और सी से जूझ रहे हैं दोस्तों। जी, पी और सी। और तो और खुद इजराइल भी पी और सी को ही अब दुश्मन मान रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज कि आखिर ये दोनों बलाएं पी और सी कौन सी हैं और उनका इजराइल और हमास की इस जंग से भाई क्या लेना देना है। दूसरी तरफ इजराइल जो खुद सालों से 4 फैक्टर्स को काबू में करने की कोशिश में है दोस्तों। कौन से हैं फैक्टर? इनके इनिशियल हैं जी, एच, आई और एस। अब क्या है ये जी, एच, आई और एस, हम आगे आपको बताएंगे। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे दोस्तों कि मोदी मिरेकल से इजराइल आखिर क्यों उम्मीद लगाकर बैठा है, जबकि उसे पहले अपने 100 साल पुराने ऐतिहासिक दुश्मनों को निपटाना है, पछाड़ना है। नमस्कार दोस्तों, ये है आपका अपना थिंकिंग चैनल इंडियन पॉलिटिक्स द मोदी फैक्टर। दोस्तों, आजकल रोज टीवी पर आप इजराइल और हमास की जंग की तस्वीरें, खौफनाक वीडियो देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे ज़रूर कि आखिर कोई भी सभ्य समाज ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है। ये वीडियो वाकई में हमें हैरत में डालते हैं। अफगानिस्तान में भी तालिबान हैं जो बहुत क्रूर माने जाते हैं दोस्तों, लेकिन हमास भी उनसे कम नहीं है। उसी घंटों में हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दाग दिए। जाहिर है जंग का ऐलान था ये। और इसके बाद इजराइल में घुसकर उनकी बाड़ को तोड़कर अंदर आ जाना और वहां बेगुनाह नागरिकों को मारना, अगवा करना, ये खुलेआम आतंकी हमला था। जाहिर है इसीलिए इजराइल के खुफिया विभाग के एक पूर्व प्रमुख हैं मेजर जनरल आमोस याडलिन, इस पूरे मुद्दे पर भयंकर भड़के हुए हैं। और यही जनरल याडलिन हैं जो दरअसल मोदी मिरेकल की बातें कर रहे हैं। वैसे भी जो हमास ने इजराइल पर हमला किया, उस हमले के कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की निंदा की और वो निंदा करने वाले पहले देशों में लगभग शामिल हो गए। अब मोदी ने न सिर्फ इस हमले की आलोचना की, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि भाई भारत इजराइल के साथ है इस कठिन वक्त में। आतंकवाद की भारत हमेशा आलोचना करता है। अब मोदी के इस बयान के बाद दोस्तों दुनिया में हलचल मच गई। हलचल मच रही थी क्योंकि अब तक भारत की जो सरकारें हैं वो इजराइल के साथ नहीं बल्कि उसके विरोधी फिलिस्तीन के साथ खड़ी दिखती थी। याद होगा आपको दोस्तों, जब फिलिस्तीन के नेता थे बड़े मशहूर यासिर अराफात, जब भी भारत आते थे तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता था, उनका स्वागत किया जाता था, स्वागत में बयान दिए जाते थे, नेता उनसे मिलते थे। लेकिन अब हवा का रुख बदल चुका है दोस्तों। अब सरकार इजराइल के साथ खड़ी हुई है और इसीलिए इजरायली इंटेलिजेंस के पूर्व जो हेड हैं मेजर जनरल याडलिन, उनका ये बयान सही मौके पर आया। उन्होंने कहा कि भारत ये जंग खत्म करने की कोशिश कर सकता है और वैसे भी इजराइल तो मोदी मिरेकल का खुले दिल से स्वागत करेगा। मोदी मिरेकल का क्या मतलब है दोस्तों? यानी मोदी चमत्कार कर सकते हैं। इजराइल लगता है ये चाहता है कि मोदी हमास को शांत करने और जंग को रोकने के लिए बातचीत इनिशिएट करें, बातचीत शुरू करें, मध्यस्थता करें, मीडिएशन करें। वैसे भी दोस्तों अगर आप याद करें, हाल में 2 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने मोदी की अंतर्राष्ट्रीय साख जो थी उसको थोड़ा बढ़ाया। ये वही मोदी है जिन्होंने G20 देशों के एलीट ग्रुप में, बहुत अमीर देशों का गुट माना जाता था, उसमें गरीब अफ्रीकी देशों की यूनियन को शामिल करवाया। मोदी जी ने ही प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव को G20 देशों को मानना पड़ा। ये वही मोदी हैं जो ब्रिक्स देशों का समूह जो था, दूसरा जो देशों का समूह है, उसके सदस्यों की संख्या इन्होंने बढ़ाई। इन्होंने कहा कि उसमें ज़्यादा मुल्कों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो ब्रिक्स देशों की संख्या अब 6 हो गई। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या मोदी इजराइल और हमास के बीच जो इतना भयंकर जंग चल रही है दोनों के बीच, इसमें सेटलमेंट करवाने का
मध्यस्थता करने का काम करेंगे? और क्या अगर वो करते हैं तो हमास उनकी शांति की अपील सुनेगा, मानेगा? क्योंकि ये वही हमास है दोस्तों जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी शैतान की संज्ञा दी है, और ये भी कहा है कि हमास तो ISIS से भी ज्यादा क्रूर और निर्मम है। वैसे मोदी के बारे में अगर कहा जाए तो मोदी एक्सपीरियंस जरूर है। 2021 में आपको याद होगा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ऐसी ही पूरी जंग छिड़ गई थी। दोनों के बीच ऐसी ही अदावत देखने को मिली थी उस समय भी। मोदी ने इजराइल के उस वक्त के प्रधानमंत्री होते थे नाफ्ताली बेनेट, उनको फोन करके मीडिएशन यानी मध्यस्थता करने की पेशकश रखी थी। एक साल और पहले जाइए दोस्तों तो 2020 में भी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तनातनी चल रही थी जबरदस्त। उसको सुलझाने के लिए मोदी ने उस समय आर्मेनिया के PM थे, प्रधानमंत्री थे आर्मेनिया के निकोल पाशिनियान, उनसे, और अजरबैजान के राष्ट्रपति थे लाहम अलियेव, इन दोनों से फोन पर बातचीत की थी। उधर यमन में भी मोदी शांति की पहल कर चुके हैं। 2022 में रूस और यूक्रेन की जंग को रोकने के लिए भी खुद मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया था और उन्हें समझाने की कोशिश भी की थी कि जंग रास्ता नहीं है, बातचीत से ही समस्या का समाधान निकल सकता है। हालांकि इस बार मोदी खुद 2 मोर्चों पर जरूर फंसे हुए दिख रहे हैं, लेकिन इन दोनों की ही वजह से भारत और इजराइल की नजदीकियां भी बढ़ी हैं। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों मोर्चे जो हैं ये 2 देशों से जुड़ते हैं, और ये दोनों ही देश ऐसे हैं जो जिनके बारे में कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये फैक्टर इन दोनों देशों पर लागू होता है। पहला मुल्क है P से यानी पाकिस्तान, दूसरा C है, समझ जाइए ऑब्वियस है, चीन। भारत ही नहीं, ये दोनों मुल्क इजराइल के लिए भी सरदर्द बने हुए हैं। अब आप पाकिस्तान की ना लेटेस्ट करतूत सुनिए। ये वो मुल्क है दोस्तों जो हमास के जो इजराइल पर जो हमला हुआ है उसमें भारत का नुकसान दिख रहा है। कैसे? वहाँ के एक सो कॉल्ड सीनियर जर्नलिस्ट है दोस्तों, उनका नाम है हामिद मीर। अब उन्होंने अपने शो में हवाई पतंग उड़ाई, ऐसी पतंग उड़ाई कि उसका क्या कहना। अब हामिद मीर साहब की मानी जाए तो हमास के हमले ने भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का बैंड बजा दिया है। दोस्तों याद होगा ये लेटेस्ट खबर आई थी कुछ दिन पहले इसी इकोनॉमिक कॉरिडोर की। ये वही कॉरिडोर है जिसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, और इसके केंद्र में भारत है। भारत को अमेरिका का समर्थन है इस कॉरिडोर के लिए। अब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के हिसाब से भारत और अमेरिका ने मिलकर चीन के बेल्ट एंड रोड कॉरिडोर, जो उसका प्रोजेक्ट है काफ़ी पुराना, जो एक रूट बनाना है, ट्रेड रूट बनाने का जो प्रोजेक्ट है चीन का, उसको ठप करने के लिए साजिश रची, और साजिश रच कर ही ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपीय कॉरिडोर दरअसल बनाया गया, इसकी नींव डाली गई। हमास ने इसराइल पर हमला किया है, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। लेकिन इस हमले पे भारत की जो हुक्मरान जमात है बीजेपी, वो बहुत परेशान भी है और नाराज भी नजर आती है। सवाल यह पैदा होता है कि भारत की तरफ से हमास के इसराइल पर हमले की इतनी मुखालफत क्यों की जा रही है। तो इसके लिए आपको याद दिलाते हैं कि अभी सिर्फ चंद दिन पहले पिछले माह भारत में जो G20 कॉन्फ्रेंस हुई थी कि मुंबई से एक समुद्री रास्ते से एक रोड लिंक एस्टेब्लिश किया जाएगा, पहले दुबई तक, फिर वो सऊदी अरब के शहर रियाद जाएगा, वहां से होता हुआ वो जॉर्डन के रास्ते से इसराइल के शहर हैफा तक पहुंचेगा और फिर उसको आगे से कनेक्ट कर दिया जाएगा यूरोप के साथ। तो ये एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर था जो कि चीन का जो एक रोड एंड बेल्ट कॉरिडोर का मंसूबा है, ये उसके मुकाबले पे एक मंसूबा था। लेकिन जो हमास का हमला है इसराइल पे, उसने इस तमाम मंसूबे को मलियामेट कर दिया। तो ये सुना ना आपने, बड़ा अजीबोगरीब लॉजिक है, और इसे कहते हैं कहां की ईंट कहां का रोड़ा। इस पाकिस्तानी ने खाली पुलाव परोसा। जी, ये वही पाकिस्तान है जिसके पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी बोल पड़े हैं, और उन्होंने हमास के खूनी हमले का खुलकर समर्थन किया है। उनको इजराइल के लोगों का दर्द, उनका खून, उनका मौत नहीं दिखा। शरीफ साहब ने कहा है कि भाई इजराइल को अपनी करनी की सजा मिली है। जाहिर सी बात है, शरीफ साहब क्या करें, पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, और जाहिर है इस्लामिक मुल्क होने के नाते वो ऐसे मुल्क का ग्रोथ करेगा ही जिसकी नींव में ज्यूज हैं, यानी यहूदी हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो धर्म में अंधा है, धर्म से ही गाइडेड होता है,
तो जाहिर है धार्मिक कार्ड खेलेगा इंटरनेशनल एरिना में भी। पाकिस्तान इस तरह ना भारत का है ना इजराइल का। वही दूसरा मुल्क चीन, वो ऐसा है जिसने इजराइल पर हुए भयानक हमले की एक बार भी निंदा तक नहीं की दोस्तों, बल्कि सिर्फ शांति की अपील की और चिंता जताई। चिंता जताकर इशारों में साफ कर दिया कि भाई इजराइल उसका दोस्त नहीं है, उसको इजराइल पर हमले की चिंता नहीं है, उसको सिर्फ फिलिस्तीन की चिंता है और कहीं ना कहीं हमास की फिक्र है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि पाकिस्तान और चीन जहां भारत के दोस्त नहीं हैं, वहीं इजराइल के भी नहीं है दोस्त। इसीलिए मोदी ने फिलिस्तीन के साथ दोस्ती बनाने वाली कांग्रेसी सरकारों से उलट लाइन ली और इजराइल के साथ दोस्ती कर ली। जाहिर है उनका फंडा साफ है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है, हमारा जिगरी है। अब खास बात यह है दोस्तों कि इजराइल के भी चार दुश्मन हैं, G, H, I और S, और इन चार में से ज्यादातर भारत के भी दुश्मन हुए। G यानी गाजा। अब दोस्तों फिलिस्तीन के दो हिस्से हैं, जो दोनों हिस्से दरअसल इजराइल की पूरे इलाके के बीच में आते हैं। एक है वेस्ट बैंक, दूसरा गाजा पट्टी। अब गाजा पर हमास का कब्जा है पूरी तरह से। भारत की नई विदेश नीति, जिसे मोदी नीति भी कहा जाता है अक्सर, उसमें गाजा के लिए फिलहाल कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि गाजा में हमास का कब्जा है और हमास को वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न वर्ल्ड आतंकवादी संगठन करार देता है। अब इसी तरह एच आता है दोस्तों, जो इजराइल का दूसरा दुश्मन है। एच यानी हिजबुल्लाह। ये लेबनान का वो उग्रपंथी गुट है जिसने खुलकर हमास का साथ देने का ऐलान कर दिया है और इजराइल ने जिसके ठिकानों पर भी हाल में ही बम भी बरसाए हैं। साफ है इजराइल का लेबनान या हिजबुल्लाह गुट से कोई लेना देना नहीं, वो उसके लिए दुश्मन है। अब भारत की बात करें, भारत के लेबनान के साथ रिश्ते भी करीब नाम मात्र के हैं दोस्तों, और वैसे भी भारत हिजबुल्लाह के टेरर मॉड्यूल को समर्थन नहीं देता, न दे सकता है। यानी इजराइल से ये दूसरा कांटा मोदी के लिए भी कांटा ही हुआ। अब आता है तीसरा मुल्क, आई, ऑब्वियस है ईरान। ईरान एक मुस्लिम देश है और इजराइल और अमेरिका का कट्टर विरोधी है। 90 के दशक से ही ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने हमास को पैसे, हथियार और ट्रेनिंग देकर तैयार किया है दोस्तों। और रही बात मोदी की, तो उनके लिए भी ईरान कभी दोस्त नहीं रहा। वैसे भी भारत की कमान में मिडिल ईस्ट और यूरोप तक जो तेल की पाइपलाइन वाला कॉरिडोर बन रहा है, उससे ईरान का पत्ता काट दिया गया था। तो उसे लेकर ईरान बहुत गुस्से में था, लाल किला होकर बैठा हुआ था, और जाहिर है चीन से उसकी दोस्ती जग जाहिर है। तो इसलिए भारत के साथ ईरान फिलहाल तो नहीं है। अब इजराइल की चौथी और अंतिम चुनौती है एस। क्या हुआ एस से दोस्तों? सोचिए, एस यानी सीरिया। सीरिया के साथ इजराइल की दुश्मनी 1948 से ही चली आ रही है दोस्तों। 1948 यानी इजराइल के जन्म का साल। दोनों की सीमा पर कभी शांति नहीं रहती। सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, उनकी दोस्ती ईरान, लेबनान और हिजबुल्लाह से है, यानी इजराइल के दुश्मनों से उनकी खासी पटती है। वहीं अगर भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत के साथ सीरिया के रिश्ते काफ़ी ठंडे हैं। उसकी वजह है दोस्तों, 60 के दशक में सीरिया के लड़ाकू विमान कौन उड़ाता था आपको पता है? सीरिया के लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए पायलट कौन देता था? पाकिस्तान देता था। पाकिस्तान अपने पायलट भेजता था और वही सीरिया के लड़ाकू विमान उड़ाया करते थे उस समय। जाहिर सी बात है उसी समय से लेकर भारत और सीरिया के रिश्तों में गर्माहट तो नहीं आ पाई। तो दोस्तों, मोदी और नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, मिडिल ईस्ट में दोनों एक ही पिच पर हैं, एक ही पिच पर खेल रहे हैं। दोनों नेताओं के दुश्मन भी कॉमन है। दोनों नेताओं के 6 दुश्मन हैं, वो कॉमन हुए। याद है ना आपको? हमने आपको बताया दोनों के 6 दुश्मन कौन से हैं? पाकिस्तान, चीन, गाजा, हिजबुल्लाह, ईरान और सीरिया, ये कॉमन दुश्मन हैं। और अमेरिका दोनों ही से, यानी भारत और इजराइल से दोस्ती का दावा भी करता है। इसीलिए इजराइल भारत को मॉडर्न वॉरफेयर में काम आने वाले अच्छे हथियार देता है, जो पहले रूस से मिला करते थे। जाहिर है भारत इजराइल के गुड बुक्स में है और इसी वजह से पीएम मोदी को मोदी मिराकल की तरह वहां देखा जा रहा है। ये मिराकल इजराइल के जख्मों पर मरहम रखे तो वाकई में बात बने। तो
तो ये था आज का इंडियन पॉलिटिक्स द मोदी फैक्टर का आज का हमारा एनालिसिस। दोस्तों आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। ये आपका अपना चैनल है, सो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों ये चैनल देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि यहीं पर आपको मिलता है मोदी और उनसे जुड़ी राजनीति का पूरा साथ। इसके अलावा 2024 चुनाव का सबसे निष्पक्ष और निर्भीक विश्लेषण। नमस्कार।